हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक देखेंगे और दो प्रथम अंक और द्वितीय अंक यानी कि दोनों अंक पहले अपलोड हो गया है चैनल पर। यदि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए, फिर आप लोगों को सीक्वेंस वाइज समझ में आएगा। और ये तृतीय अंक है चंद्रगुप्त नाटक का। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक है और चारों अंक का वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, आप लोग बेहिचक जाके देख सकते हैं। और चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तृतीय अंक प्रथम दृश्य। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ। राक्षस। एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी एवं ब्राह्मण और बुद्धों के भेद न कर मानोगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और शूद्रक परास्त हो जाते और युवन सेना शूद्रक पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख नरेश, मगध नरेश ने संदेह किया था और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं लाने लगी है, परंतु एक चर प्रवेश करके प्रणाम करता है। राक्षस। क्या समाचार है? चर। बड़ा ही आतंकजनक है आत्महत्या। राक्षस। कुछ कहो भी। चर। सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुकर्च लिखने का अभियोग है, यह कारागार में है। राक्षस क्रोध से। और भी कुछ? चर। हाँ, आत्महत्या। प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बना ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। राक्षस। यहाँ तक? तुम सत्य कहते हो? चर। मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि आपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस। भूल थी, मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस। मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, कटती प्रजा, लूटते नगर। नंद कुरता और मूर्तता की प्रतिमूर्ति नंद एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी। मैं सुहासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। एक नायक और सैनिकों के साथ प्रवेश। नायक। आत्महत्या। राक्षस। मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी। राक्षस खड़ग खींचकर। कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक। यह तो बंदीगिरी बतावेगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ सैनिकों से। अच्छा, बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले को सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक। तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक। राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस। मेरे नवागत सैनिक? हाँ, आत्महत्या। चाणक्य ने आज्ञा दी है, जब तक यौनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा करनी होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों न हो। राक्षस। इसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवगत सैनिक। परंतु आत्महत्या कृतिका प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिक को संकेत करता है, वे बंदियों को लेकर जाते हैं। राक्षस। मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी के शिविर ने भेंट कर दूँ। नवगात सैनिक। वही सबसे भेंट होगी। यह पत्र है। राक्षस पत्र पढ़ता है। राक्षस। अलका का सिंहरण से विवाह होने वाले हैं, उसमें मैं भी निमंत्रण किया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि और ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन रात जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवगात सैनिक। हाँ, आपने और कुछ सुना है? राक्षस। क्या? नवगात सैनिक। यौनों में मालवों की संधि करके में संदेह भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने के लिए इच्छा प्रकट की है, जिनसे दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस आश्चर्य। चर। हाँ, आत्महत्या। यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट का एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का विवाह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है वह अलका तक्षशिला नरेश अंबिक का बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसरों को मालवों और यौनों के साथ एक सम्मिलित उत्सव करने की घोषणा कर दी है। अंबिक के पास से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ स्वयं सिकंदर भी आवेगा। राक्षस। चाणक्य। तू धनी है, तुझे ईर्ष्या होती है। चलो, सब चाहते हैं। द्वितीय दृश्य। रावी तट के उत्सव शिविर के एक पद परमेश्वर अकेले टहलते हुए। परमेश्वर। आहा, कैसा अपमान! जिस परमेश्वर ने उत्तर पद में
अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विद्रोह को कुचलकर गर्व के सिर पे ऊंचा कर दिया था। उसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए वक्ष ऊंचा करके भाग्य की हंसी ठट्ठा किया था। उसी को यह तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा, और सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध, रक्त पिचासी, प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरो या मार डालो, मरना तो असंभव है। सिंहरण और अलका वरवधु वेश में है। मालवों के चुने हुए वीरों से वे धरे हैं। सिकंदर उसकी प्रशंसा और आदर में लगा है और समय सिंहरण के हाथ उठाना, असफलता के पैरों तले जमीन गिरना है तो फिर जीकर क्या करूँगा। छुरा निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। परमेश्वर कौन? चाणक्य, ब्राह्मण चाणक्य। परमेश्वर, मेरे इस अंतिम समय में कुछ दान चाहते हो? चाणक्य, हाँ। परमेश्वर, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य, यह तो तुमने दे दिया, परंतु मैंने तुमसे मांगा था ना था पैरव। परमेश्वर, फिर क्या चाहते हो? चाणक्य, एक प्रश्न का उत्तर। परमेश्वर, तुम अपनी बात मुझे स्मरण करने आए हो तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। यूनों ने आर्यवर्त को पद दलित कर लिया। मैं गर्व को भूला था, तुम्हारी बात न मानी, अब उसी पर शासित करने जा रहा हूँ, छोड़ दो। चाणक्य, पैरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। विश्व चंद्रगुप्त क्षत्रिय हैं कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई? परमेश्वर, आह ब्राह्मण, व्यंग ना करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को ना कर सका वह कार्य निसहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यवर्त से यवनों से को निकाल जाने के संकेत में उसके प्राचुल बल का खोतक है। मैं विश्वास हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एक क्षत्रिय सम्राट होने का उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। चाणक्य, पैरव, ब्राह्मण राज्य करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना चाहता है, राजा बनना चाहता है। इसीलिए मुझे अभी राज्य करना होगा और कहना होगा कि कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और छात्र धर्म का पालन हो। परमेश्वर, छुरा फेंक कर, वह क्या काम है? चाणक्य, जिस योनों में तुम लज्जित और अपमानित किया है उसके प्रतिशोध परमेश्वर असंभव है। चाणक्य हंसकर, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र से कांपकर लड़खड़ाओ मत पैरो। तुम क्या हो, विचार कर देखो। तुम सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन साथियों ने वह प्रतिशील रखना चाहते हैं, वे सब किया है। अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देना चाहता है। चाणक्य, जीते जी यह नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। परमेश्वर, परंतु आर्य, मैंने राज्य दान कर दिया है। चाणक्य, पैरव, तामस त्याग का सर्विक्त ग्रहण उत्तम है। तुम दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। परमेश्वर, तो क्या आज्ञा है? चाणक्य, पीछे बतलाऊंगा। उस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन। विद गंधा राज के सहसा प्रवेश। विद, अलका कहाँ है? अलका, परमेश्वर, कौन हो तुम? वीर। चाणक्य, मैं इन्हें जानता हूँ, वीर गंधा नरेश। परमेश्वर, आर्य, मैं परमेश्वर प्रमाण करता हूँ। वीर, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पैरव। मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंभिक ने लज्जा की यूनिका ने मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने में ही बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी जिनको मोल लेने के लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ। हाँफता है। चाणक्य, क्षत्रिय, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित है। स्वास्तिमती अलका आज स्वभावती होने जा रही है। चलो कन्या, संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य, वीर गंधा नरेश को लिया जाता है। परमेश्वर, जाऊं? किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कौनेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कुमारी, आज मुझे बहुत प्रशंसा हुई। कौनेलिया, किस बात की? चंद्रगुप्त की मैं विस्मृत नहीं हुआ। कौनेलिया, स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त, स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। कौनेलिया,
परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ। स्मृतियाँ ऐसे अवसर का उद्दंड हो जाती है। अतीत के कारागार में बंधनी स्मृतियों अपने कारण निस्वार्थ की श्रृंखलाओं को झंझकार सूची वेद अंधकार में सो जाती है। चंद्रगुप्त, ऐसा हो तो भूल जाओ, सुबह इस क्रेंज्योत जलते हुए उल्टा पिंड की कोई रक्षा नहीं। निस्वार्थित अपमानित प्राणों की चिंता क्या कॉर्नेलिया? नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश में जन्म के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंजे, घने जंगल, सरिताओं की माला पाने हुए शैल सैनी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतल की धूप और भोले कृष्ण तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सौपन्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत मानवता का जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त, सुबह मैं सुनकर चकित हो गया हूँ कॉर्नेलिया, और मैं मर्माहत हो गई हूँ। चंद्रगुप्त, मुझे पुनः विश्वास था कि यहाँ क्षत्रिय पिताजी नियुक्त होंगे और मैं निर्जलता के समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी, परंतु वैसा ना हुआ। सम्राट ने फिलिप्स के यहाँ का नियुक्त कर दिया है। असमर्थ फिलिप्स का प्रवेश। फिलिप्स तो बुरा क्या है कुमारी? सल्यूकस का क्षत्रिय न होने पर भी कॉर्नेलिया यहाँ की शासिका हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा, देखकर फिर वही भारतीय युवक। चंद्रगुप्त, सावधान युवक, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? परंतु कॉर्नेलिया, और मुझसे भी नहीं। फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ना बोलो। फिलिप्स, अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बात करते नहीं देख सकता, तुम्हारे प्रेम का। कॉर्नेलिया, चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलिप्स चंद्रगुप्त से, मैं तुमसे दृढ़ युद्ध करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ और संधि भंग करने के लिए तुम्हें अग्रसर होंगे, ये अच्छी बात होगा। फिलिप्स, संधि राष्ट्र की है यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आग्रह करूँगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब हम तुम्हारी इच्छा हो। कॉर्नेलिया, फिलिप्स का प्रस्थान। कॉर्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों का अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही है। यह अस्त्र और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त, मैं क्या कहूँ, मैं एक निवर्सित। कॉर्नेलिया, लोग चाहे जो कहे, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी से मेरा इस विषय पर अच्छा विवाद होता है, वे अरस्तु के शिष्य में हैं। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं। कॉर्नेलिया, अच्छा तो मैं चाहती हूँ और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौटकर आऊँगी। चंद्रगुप्त, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कॉर्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, विदा एवं बेरा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था। आत्महत्या, मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की प्रजा है जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, तो तुम इसे स्वीकार करते हो? आत्महत्या, राक्षस, राक्षस, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें कोई संदेह है। चाणक्य, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगर तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, राजकुमारी तो कल चली जाएगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया है, राजकुमारी जा सकती है, परंतु एक बात कहूँ। राक्षस, क्या? चाणक्य, यहाँ की कोई बात नंद से न कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। कल्याणी, मैं प्रतिकूल होती हूँ। चाणक्य, राक्षस, मैं सुहासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। राक्षस, वह क्या? वह भी यही है? चाणक्य, कहीं होगी
तुम्हारा प्रयत्न देखकर वह आ सकती है। राक्षस, यह लो मेरी अंगुलियां मुद्रा। चाणक्य सुहासिनी को कारागार से मुक्त कर उससे भेंट कर दो। चाणक्य मुद्रा लेकर, मैं चेष्टा करूंगा। प्रस्थान। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुमने अपना कर्तव्य भलीभांति सोच लिया होगा। मैं चाहती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि तुमसे मुझसे अनिष्ट न होगा। दोनों का प्रस्थान। दृश्य। रावी का तट, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। चाणक्य और परवेश्वर। चाणक्य, और अब देखो यह निर्देशकता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा अब समझ में आवेगा। परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यह आप ही का संयुक्त कार्य है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त का बाहुबल का पैरव। आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्हें से पहले सहायता मांगी थी और अब तुम्ही से लेना भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। परमेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों का आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहासन, अलका, मालविका और अंबिक इत्यादि का भवन भारतीय रणव्यूहों से साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात का है कि राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दंडयान की बातों का पुनः विश्वास हो गया। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिकंदर, आर्यवीर, मैंने भारत का हर्क्यूलिस, एचिलिस और आत्माओं को भी देखा है, और देखा दिमानिस्थित हो, संभवतः प्लूटो और अस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस सम्राट, यही आर्य चाणक्य है। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ जिससे खड़क परीक्षा हुई थी। युद्ध में जिसने तलवारें मिली थी उसके हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत है। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, धैर्य से नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका का आरोहण करता है। नाव चलती है। चतुर्थ दृश्य। पद में 4 और राक्षस। चर, छल, प्रवचना, विश्वासघात। राक्षस, क्या है, कुछ सुनो भी। चर, मगध से आज मेरा सखा पुरंग आया है। उसने यह मालूम हुआ है कि महाराज नंद को भी क्रोध आपके ऊपर नहीं, वह आपसे शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। राक्षस, और सुहासिनी? चर, सुहासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहाँ का समाचार कहा था। राक्षस, तब क्या मैं कुकर्ज में चला डाल रहा हूँ? विचार कर, चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया। मुझे अभी भागना चाहिए। सुहासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर ना किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुंचना चाहिए। चर, क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस, मेरी मूर्खता। चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है। चर, अभी हम लोगों का मगध गुल मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा तो तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है। शीघ्रता कीजिए। राक्षस, तो चलिए, मैं चाणक्य के हाथों की कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। दोनों का प्रस्थान। अलका और सिंहासन का प्रवेश। सिंहरण। देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका, उपाय जो कुछ हो, मित्र का कार्य में तुमको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त कह रहे थे कि मैं मगध जाऊंगा, देखो परमेश्वर क्या कहते हैं। सिंहरण, चंद्रगुप्त के लिए प्राण अर्पित है। अलके, माधव कृतांत नहीं होते। देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं। अलका, और उधर से परमेश्वर भी। चंद्रगुप्त, चाणक्य और परमेश्वर का प्रवेश। सिंहरण, मित्र, अभी कुछ ही दिन और ठहर जाते तो अच्छा था, अथवा जैसे गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य, परमेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा ली है। परमेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य,
अच्छा तो तुमने मेरे साथ चलना होगा। सिंहरण मानव लव गण राज्य में एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव है। मैं परिषद के सामने अपना भेद खोलना नहीं चाहता, इसीलिए पौरव सहायता तो केवल तुम्हें करना होगा। मालव अपने शरीर का खड़ की स्वामी है, वो मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने का पर जैसा तुम कहोगे। पर्वतेश्वर, मैं कह चुका हूँ आर्य चाणक्य, इस शरीर में धन में विभव में या अधिकार में मेरी स्पर्धा नहीं रह गई। मेरी सेना ने महाबल वृद्धिकरण सिंहरण और मेरा कोष आपका है। चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों का कीर्तक होकर मित्रता का लघु नहीं बनना चाहता। चंद्रगुप्त सदैव आप लोगों का वही सचर है। चाणक्य, परंतु तुम्हें मगध नहीं जाना होगा। अभी जो मगध से संदेश मिले हैं वह बड़े भयानक है। सेनापति तुम्हारे पिता कारागार में हैं और भी। चंद्रगुप्त, इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं। चाणक्य, यह प्रश्न अभी मत करो। चंद्रगुप्त सिर झुका लेता है। एक पत्र लिखे मालविका का प्रवेश। मालविका, यह सेनापति का नाम पत्र है। चंद्रगुप्त पढ़कर, अरे मैं जा भी नहीं सकता। चाणक्य, क्यों? चंद्रगुप्त, युद्ध का आह्वान है, दीर्घ के लिए फिलिप्स का निमंत्रण है। चाणक्य, तुम डरते हो नहीं तो नहीं? चंद्रगुप्त, आर्य आप मेरा उपहास कर रहे हैं। चाणक्य हंसकर, तब ठीक है पैरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापंथ की दक्षता की अविष्ट चीन फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त, उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यूनों से तुम्हारा फिर संघर्ष फिर इल्सित नहीं है। यहाँ रहने से तुम्हें पर संदेह होगा, इसीलिए तुम मगध चलो और सिंहरण तुम संतुष्ट रहना। युवन विद्रोह तुम्ही को शांत करना होगा। सबका प्रस्थान। पंचम दृश्य मगध का रंगशाला। नंद का प्रवेश। नंद, सुहासिनी। सुहासिनी, देव। नंद, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। सुहासिनी, प्रभु क्या आज्ञा है, अभिनय देखने की इच्छा है। नंद, नहीं सुहासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ। छल, प्रताड़ना, विद्रोह का अभिनय देखते देखते आंखें जल रही है। सेनापति मौर्य जिसके बल पर मैं भूल गया था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चित होता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त की सहायता पहुंचाता है, उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप से दंड देकर आ रहा हूँ, मन काँप रहा है। न्याय हुआ या कि अन्याय, हृदय संगीन है। सुहासिनी, किस पर विश्वास करूँ? सुहासिनी, अपने परिजनों पर देव। नंद, आत्महत्या रक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। सुहासिनी, दृढ़ता शव ले जाओ। नंद, ले जाओ, ले आओ। सुहासिनी जाती है। सुहासिनी कितनी सरल है। प्रेम और यौवन की शीतल मेघ लहराती लता में मंडरा रहे हैं, परंतु सुहासिनी का पान पात्र लिए प्रवेश पात्र भर कर देती है। नंद, सुहासिनी गा वही उद्मोदातक गान। सुहासिनी गाती है, आज इस यौवन में माधवी कुंज का कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम पर लड़, शीतल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। बिछल रही चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कपित उधर से बह करने की बात, कौन मधु मंदिरा घोल रहा। नंद, सुहासिनी, जगत में और भी कुछ है ऐसे, मुझे तो नहीं प्रतीत होता। क्या उस कोकिल की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था। सुहासिनी, कामों की सी चेष्टा करता है। सुहासिनी, भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाली का यह अभिनय है। नंद, कभी नहीं, यह भ्रम तो समस्त संसार मिथ्या है। तुम सच कहती हो, निर्बोध। नंद ने भी कभी पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। सुहासिनी, सहसा चकित होकर, मैं दासी हूँ महाराज। नंद, यह प्रलोभन देकर ऐसी छलना नंद नहीं भूल सकता। सुहासिनी, आओ, हाथ पकड़ता है। सुहासिनी भयभीत होकर, महाराज, मैं आत्महत्या रक्षस की धरोधर हूँ, सम्राट की बोघा नहीं बन सकती। नंद, आत्महत्या रक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा परनयी नहीं हो सकता, होकर नहीं जी सकता। सुहासिनी, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगी। नंद उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय आत्महत्या का प्रवेश। नंद उसे देखते ही छोड़ता हुआ, तुम आत्महत्या रक्षस?
राक्षस हाँ सम्राट। एक अबला पर अत्याचार न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। नंद, यह तुम्हारी अनुरक्ता है राक्षस, मैं लज्जित हूँ। राक्षस, मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूँ, चलो सुहासिनी। दोनों चाहते हैं। षष्ठम दृश्य कुसुमपुर का प्रांत भाग चाणक्य, मालविका और अलका। मालविका, सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र है, उसका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वरुचि उपदर्श नागरिक लोग नंद की उस क्षमताओं से असंतुष्ट है। चाणक्य, ठीक है, समय हो चला है मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो। मालविका, हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूँ। चाणक्य, तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह छुरा तथा पात्र राक्षस का विवाह होने से पहले ठीक एक घड़ी पहले नंद के हाथ में देना और पूछने पर बतला देना कि आत्महत्या राक्षस ने सुहासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसीलिए उन्हें देने आया हूँ। मालविका, स्वागत। क्या क्या आज सत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ ठीक है, बोल दूंगी। अच्छा। चाणक्य, मैं सिंहरण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो। तुम यवनों के सिर उठाने के उन्हें शांत करके आना। तब तक मेरी अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहती हूँ कि सब सेना वर्णिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का विवाह होगा उस दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। अलका, परंतु फिलिप्स के दीर्घ युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए, क्या जाने क्या हो। चाणक्य, क्या हो? वही होकर रहेगा जिसे चंद्रगुप्त ने विचार करके ठीक कर लिया है, किंतु अवसर एक ही क्षण में विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। मालविका जाती है। अलका, गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुर का ध्वस्त और नंद पराजय इस प्रकार संभव है? चाणक्य, अलके, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि का साधन करेगा, तुम देखती भर रहो और मैं जो बतलाऊं करती चलो। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा अवश्य है, उसे देखो तो। अलका जाती है। चाणक्य, वो सामने कुसुमपुर है जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय की उत्कृष्ट इच्छा थी कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मैं मन सर्वस्व लुटा देने का सन्नाटा था। परंतु संसार कठोर संसार ने सिखा दिया कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जिनसे मिलने का संभर में इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक श्यामल कोमल हृदय को मरुभूमि बना देती है। यही तो विस्मरता है। मैं अंधविश्वास कूट चक्र का छलनाओं का कंकाल कठोरताओं का केंद्र। आहा, तो इस विश्व में मेरा कोई संदेह नहीं है। मेरा संकल्प अब मेरा आत्मविभान ही मेरा मित्र है और भी एक क्षण रेखा वह जीवन पट से खुल चली है। धूल जाने दो सुहासिनी, ना ना ना, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर असक्त हूँ। भयानक रमणीयता है आज उस प्रतिज्ञा में। जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का यौवन चमक रहा हूँ। कृष्ण सैया के आधे पेट खाकर सो रखने वाले सिर पर ही दिव्य यश का स्वर्ण मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौंध आकाश की ओर देखकर वह इन लाल बादलों की दिग्दाह पर घूम मिल रहा है। भीषण रव से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे हैं देखकर। हे, वो यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्व के सामने निकल रहा है? छिपकर देखो। छिप जाता है। एक दूर की मिट्टी गिरती है, उसके सामने सटकार वन मानस के समान निकलता है। सटकार चारों ओर देखकर आंखें बंद कर लेता है, फिर खोलता है। आंखें नहीं रह सकती, इन्हीं प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थी। ओह, देखी है तो क्या मैं जीवित हूँ? कितने दिन हुए, इतने महीने, कितने वर्ष स्मरण है। अंधकूप की प्राधानता सर्वोपरि थी। रात 7 लड़के भूख से तड़प कर मरे। कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का जिसने उस विवर्क मुखों को न देखने दिया। केवल उसके दम तोड़ते का क्षण शब्द सुन सका, फिर भी जीवित सहा। सत्तू और नमक पानी में मिलाकर अपनी नसों में रक्त पीकर जीवित रहा।
प्रतिहिंसा के लिए, पर अब शेष से है, दम घुट रहा है। ओह! गिर पड़ता है। चाणक्य के पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डाल संचेत करता है। चाणक्य: आह, तुम कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। सकटार ऊपर देखकर: तुम सहायता करोगे? आश्चर्य! मनुष्य की सहायता करेगा, वह उसे हिंस्र पशु के समान नोच न डालेगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि तुम जोंक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता तुम भूखे भेड़िए। चाणक्य: अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल, अंधविश्वास का चिंगारी पैरों से नीचे से हटा। तुझ जैसी दुखी बहुत से पड़े हैं, यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही। सकटार: दुख का नाम सुना होगा। यह कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होंगे। देखा है कभी 7-7 गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते, अंधकार की घनी चादरों में वर्षों भूगर्भ में जीवित समाधि का एक दूसरे का अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है। प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरें मारकर जगाते और प्राण विसर्जन करते देखा है कभी। वह कष्ट उन सबों को अपना आहार मुझे दिया और पिता होकर मैं पत्थर सा जीवित रहा, उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख के गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते, मैं बच गया। प्रतिशोध के लिए, दाचिनी प्रतिहिंसा के लिए। ओह! उस अत्याचारी नर राक्षस की आतंकड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त की फुहारा छोड़ता, उस पृथ्वी को उसी से रंगा देखता है। चाणक्य सावधान! सकटार को उठता है। सकटार: सावधान हो वे जो दुर्बलों के अत्याचार करते हैं। पीड़ित दल दरिद्र सब तरह लूटा हुआ, जिसके पुत्रों की हड्डियों से सुगंध खोदी है, नखों को मिट्टी में हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। चाणक्य: तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है? हम लोग एक ही पद के प्रतीक है, घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं? सरकार: बची थी ना, पर न जाने कहाँ है। एक बालिका, अपनी माता की स्मृति, सुहासिनी, पर अब कहाँ है कौन जाने। चाणक्य: क्या कहा? सुहासिनी? सरकार: हाँ, सुहासिनी। चाणक्य: और तुम सटकार हो? सटकार चाणक्य का गला पकड़कर: घूट दूंगा गला यदि फिर से नाम तुमने लिया। मुझे नंद के प्रतिशोध लेने दो, फिर चाहे ढोंडी पीटना। चाणक्य उसके हाथ हटाते हुए: वह सुहासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? सटकार: नहीं तो देखता है। चाणक्य: तुम्हारे प्रतिवेशी शाखा ब्राह्मण चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई, जिसकी ब्रह्मावृत्ति छीन ली गई थी, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निवर्षित कर दिया गया था। मैं उसी चाणक्य का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदीगृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। करोगे मुझ पर विश्वास? सटकार विचरता से खड़ा हो जाता है: करूँगा, जो तुम कहोगे वही करूँगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिए। चाणक्य: तो चलो मेरी झोपड़ी में, इस सुरंग में घास फूस से ढक दो। दोनों ढक कर जाते हैं। सत्यम दृश्य। नंद के राज्य मंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंद: आज क्यों मेरा मन अन्यासा से शंकित हो रहा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सेनापति मौर्य की स्त्री के साथ लिए हुए वरुचि का प्रवेश। नंद: कौन है यह स्त्री? वरुचि: जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद: क्या कहना चाहती है? स्त्री राजा का प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों की क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट उसके अपराध मगध में कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निवर्षित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं असहाय मगध का प्रजा श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाऊँ। नंद: रमजी, राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल की सर्वथा षड्यंत्र है, स्वतंत्र है, षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत निष्ठुर है, निर्मल है, कठोर है। तुम लोग आग का ज्वाला से खेलने का फल भोगो,
नंद इस आंसू भरी आंखों की अंचल पसार कर भिक्षा का अभिनय से नहीं भुलवाया जा सकता। स्त्री, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मौर्य का ही तो अपराध है। जब कुसुमपुर का समस्त प्रजा विरुद्ध थी तब जाकर पुत्र की रक्त रंगे हाथों ने सम्राट महापंत के लिए लाए शेष हुई थी। तभी सेनापति की चेतना चाहिए थी। कृतंत्र के साथ उपकार किया है यह उसे नहीं मालूम था। नंद चुप दृष्टि उनका केस पकड़कर खींचना चाहता है। वरुचि बीच में आकर रोकता है। वरुचि, महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। नंद, यह मैं नहीं जानता। कात्यायन, हटो। वरुचि, आप जानते हैं पर इस समय आपको अस्मृत हो गया है। नंद, तो क्या मैं उन्हें इस कुकर्च में लिप्त समझूं? वरुचि, यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और उसी का दास न रहना मेरी ये इच्छा पर है। छुरा रखते हुए, मैं शास्त्र समर्पण करता हूँ। नंद, वरुचि का छुरा उठाकर, विद्रोह ब्राह्मण हो न तुम? मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया। जाओ, परंतु ठहरो प्रतिहार। प्रतिहार सामने आता है। नंद, इसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मौर्य के समीप पहुंचा दो। प्रतिहार दोनों को बंदी करता है। वरुचि, नंद तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार और चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दीग्ध कर देगी। न्याय का गला घोटकर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचाती है। अवश्य, किंतु चाटू करो द्वारा और ही ढंग से नंद बस ले जाओ। प्रतिहार बंदी के साथ प्रस्थान। नंद, स्वागत क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने दो। एक प्रतिहारी का प्रवेश क्या है? प्रतिहारी, जय हो देव। एक संगीत स्त्री राज मंदिर में घूमती हुई पकड़ी गई है। उसके पास आत्महत्या राक्षस का मुद्रा और एक पत्र मिला है। नंद, अभी ले आओ। प्रतिहार जाकर मालविका के पास के साथ आता है। नंद, तुम कौन हो? मालविका, मैं एक स्त्री हूँ महाराज। नंद, पर तुम यहाँ किसके पास आई हो? मालविका, मैं मुझे किसी शत्रुतट ने भेजा है। मैं पद में बीमार हो गई थी, विलम्ब हुआ। नंद, कैसा विलम्ब? मालविका, इस पात्र को सुहासिनी नाम की स्त्री के पास पहुँचाने में। नंद, तो किसने तुम्हें भेजा है? मालविका, मैं नाम तो नहीं जानती। नंद, हूँ प्रतिहार से। पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा लेता है। नंद उसे पढ़ता है। नंद, तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया है। बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। मालविका, राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। नंद, दृष्टि, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। मालविका, जैसा आप समझ ले। नंद क्रोध से, प्रतिहार, इसे भी ले जाओ। उन विद्रोहियों की मांद दो। ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुहासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता है। मालविका बंदी होती है। नंद, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, पैर पटक कर हाथियों के पैर तले कुछ लाऊंगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा है ना? यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे ही दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। यह नाम सुनकर लोग काँप उठे। प्रेम ना सही, भय का ही सम्मान हो। एक और नंद का प्रस्थान। अष्टम दृश्य। कुसुमपुर का प्रांत पंत में चाणक्य और परवेतेश्वर। चाणक्य, चंद्रगुप्त कहाँ है? परवेतेश्वर, सतवाह के रूप में युद्ध व्यवसायी के साथ आ रहे हैं। शीघ्र ही पहुंच जाने का संभावना है। चाणक्य, और दृढ़ में क्या हुआ? परवेश्वर, चंद्रगुप्त की बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तराखंड में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्सव फैल गया है। आर्य बहुत से प्रमुख इवन और आर्यगण की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ। वह खड़ग परीक्षा देखने योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनयनीय था। चाणक्य, यह लोगों का क्या भाव थे? परमेश्वर, सिंहरण अपनी सेना के साथ रंगशिला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल हुई तो वे पर वह पराजय का क्षोभ था। यूडिमिस, जो उनका सहकारी था, अत्यंत सिक्त हुआ। किसी प्रकार का ठंडा पड़ा। यूडिमिस सिकंदर की आशा से प्रतिज्ञा से रुका था। अस्मिंगा सिकंदर के बढ़ने का समाचार मिला। इवन लोग अब
अपनी ही सोच रहे थे। चंद्रगुप्त सिंहरण को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया क्योंकि आपका आदेश था। अलका का प्रवेश। अलका, गुरुदेव यज्ञ का प्रारंभ है। चाणक्य, मालविका कहाँ है? अलका, वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने वही वाले हैं, वह भी ऐसे अवसर जब आपका परिणय हो रहा हो, क्योंकि आज ही। चाणक्य, तब तुम जाओ अलके, उस उत्सव में तुम्हें अलग ना रहना चाहिए। उन्हें पकड़े जाने का अवसर पर भी नगर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। अलका का प्रस्थान। परमेश्वर, क्या मुझे आज्ञा दे? चाणक्य, कुछ क्षण वे अश्वारोहियों के साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करें उस समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खोलना। मौर्य मालविका सत्कार वरुचि पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश। चाणक्य, आओ मौर्य। मौर्य, हम लोग का उद्धारता करो, आप ही महात्मा चाणक्य हैं। मालविका, हाँ यही है। मौर्य, प्रणाम। चाणक्य, शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए जियो सेनापति। नंद के पापों की पुण्यता ने तुम्हारा उद्धार किया है, अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य, इन दुर्बल हड्डियों में अंधकूप की भयानकता खटखटाता रही है। सत्कार। और रक्तमय गंभीर विस्मृत दृश्य हत्या और निष्ठुर आश्वासन कर रखा है। चंद्रगुप्त का प्रवेश। माता पिता का चरण छूता है। चंद्रगुप्त, पिता, तुम्हारी यह दशा एक एक पीड़ा का प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। आह, मेरा जीवन व्यर्थ है नंद। चाणक्य, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। चाणक्य, देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने की और विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश। पंडित नागरिक, बैंक और क्रंश का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? दूसरा नागरिक, विवाह की बेदी में वर वधू को घसीट ले जाना इतने बड़े नागरिक का यह अपमान अन्याय है। तीसरा नागरिक, सो भी आत्मा से राक्षस और सुहासिनी को कुसुमपुर का दो सुंदर फूल। चौथा नागरिक, और सेनापति मंत्री सबको अंधकूप में डाल देना। मौर्य, मंत्री सेनापति और आत्मा को बंदी बनाकर जो राज्य करता है वह कैसा अच्छा राजा है। नागरिक, उसकी कैसा अद्भुत योग्यता है, माधव पर गर्व होना चाहिए। पांचवा नागरिक, गर्व नहीं वृद्ध लज्जा होनी चाहिए, ऐसा जघन्य अत्याचार। वरुचि, यह तो मगध का पुराना इतिहास है, जरासंध का यह अखाड़ा है, एक एकाधिपत्य की कुटुरता का सदैव ही अभ्यस्त है। दूसरा नागरिक, अभ्यस्त होने पर भी सब असहाय है। सत्कार। आज आप लोग की बड़ी वेदना है, एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है। जो तो जिस दिन सत्कार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिकों की सुटुम्ब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी। तीसरा नागरिक, सच तो पिता के सम्मान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री सत्कार है। हे भगवान। सत्कार, मैं ही हूँ, कंकाल सा जीवित समाधि से उठा खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य को इस तरह कुचलकर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ अपने निरंतर 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? चौथा नागरिक, मंत्री सत्कार, आप जीवित हैं? सत्कार, हाँ, महापद के जाजर पुत्र नंद की बंदी हिंसु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य सत्कार मैं ही हूँ। सब नागरिक, हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग, जनता का शुभकामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई, अब नहीं, आज न्यायाधिकरण से पूछना होगा। मौर्य, और मेरे लिए भी कुछ। नागरिक, तुम? मौर्य सेनापति। मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही न था। नागरिक, आश्चर्य, हम लोग आज क्या सपन देख रहे हैं, अभी लौटना चाहिए। चलिए आप लोग भी। सत्कार, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? सब इधर उधर देखने लगता है। चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त, मैं लेता हूँ। मैं उन सब पीड़ित अगाध जंजर पर दलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध का प्रजा है। चाणक्य, साधु चंद्रगुप्त। सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं। परमेश्वर और चाणक्य तथा वरुचि को छोड़कर सब जाते हैं। वरुचि,
चाणक्य, क्या यह दवा गिगनी फैला दी है तुमने? चाणक्य, उत्पीड़न की चिंगारी, वो अत्याचार अपने ही अंचल में छिपाए रखता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? वरुचि, नंद की भूल थी, उसमें सब भी सुधरा जा सकता है। ब्राह्मण क्षमा निधि भूल जाओ। चाणक्य, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही बेखानस होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार रखना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान। सबका प्रस्थान। 9वां दृश्य, तमाम। नंद का राजसभा, सुहासिनी और राक्षस वेदी भेष में। नंद, आत्महत्या राक्षस, यह कौन सी मंत्रता थी? यह पत्र तुमने लिखा है? राक्षस, पत्र लेकर पढ़ता हुआ। सुहासिनी, उस कारागार से शीघ्र निकलो, भागो, इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापंथ का नवीन राज्य का स्थापना कर रहा हूँ। नंद से फिर समझ लिया जाएगा। नंद की ओर देखकर आश्चर्य, मैंने तो यह नहीं लिखा, यह कैसा प्रचंड है और किसी का नहीं। उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, सतर्क रहिए, अपने अनुकूल प्रयोजन पर भी विश्वास न कीजिए, कोई भयानक घटना होने वाली है। नंद, इस प्रकार से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो, यह तुम्हारी मुद्रा है। मुद्रा देता है। राक्षस देखकर सिर नीचे कर लेता है। नंद, कृतज्ञ बोल उत्तर दे। राक्षस, मैं कहूँ भी तो आप मानने ही क्यों लगे? नंद, तो तुम लोग को उस ही अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार, राक्षस बंदी किया जाता है। नागरिकों का प्रवेश। राक्षस की श्रृंखलाओं का जकड़ा हुआ देखकर उन लोगों का उत्तेजना। एक नागरिक, सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि राक्षस को अन्य लोगों के पर राजदंड द्वारा किए गए जो अत्याचार है उनका फिर से निराकरण होनी चाहिए। नंद, क्या तुम लोगों ने मेरे न्याय पर अविश्वास है? नागरिक, इसके प्रमाण है। सरकार, वरुचि और मौर्य। नंद, उन लोगों को देखकर, सरकार, तू अभी जीवित है? सरकार, जीवित हूँ नंद, नियति सम्राटों में भी प्रबल है। नंद, यह मैं क्या देखता हूँ? प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? नागरिक, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों का राज नियमों का विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इसके अपराध सुनने की इच्छा अपनी प्रजा रखती है। नंद, प्रजा की इच्छा से राजा का चलना होगा। नागरिक, हाँ महाराज। नंद, क्या तुम सबके लिए विद्रोही हो? नागरिक, ये सम्राट अपने हृदय से पूछ देखेंगे। सरकार, मेरे साथ राजपुत्रों का रक्त। नागरिक, न्यायाधिकरण के आड़ में इतनी बड़ी निष्ठुरता? नंद, प्रतिहार, इन सबको बंदी बनाओ। राज प्रतिहारियों के सामने सबको बांधने का उद्योग। दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, ठहरो, सब संदर्भ रह जाते हैं। महाराज नंद, हम सबकी प्रजा है, मनुष्य है, हमें पशु बनाने का अवसर ना दीजिए। वरुचि, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? नंद, स्वागत। विभिन्नता विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं, कुछ सोचकर बरकर। अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो और तुम वरुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। सरकार, लोग हम लोगों से पूछो नंद, आपकी निस्संदेहताओं से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम? कदापि नहीं, तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद तनकर, तब रे मूर्खियों, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रतिहारियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपथ के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने से सूचना देता है। यदि युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, नंद शिखा खुलती है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसीलिए आया हूँ। राजपथ में अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद, तुम ब्राह्मण
मेरे टुकड़े में पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विलंबी हो, अन्याय हो। चाणक्य राज सिंहासन के पास जाकर, नंद तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग है। महाधव्य की हत्या, सटकार की ओर बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़प कर मरना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री के और बरिशी को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों की सतीत्व नाश, नगर भर की बेविचारी को स्रोत बनाना, ब्रह्मास्त्र और अनाथों का वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुहासिनी पर अत्याचार, सटकार का एकमात्र बची हुई संतान सुहासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पाशव वृत्ति का नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए, पर्याप्त है यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है। चंद्रगुप्त ठहरिए, नंद से कुछ उत्तर देना चाहते हैं। नंद कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आतंक फैलाता है। चाणक्य तब भी कुछ समझ लेना चाहिए। नंद हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी का उत्तेजना कल्याणी को बंदगी बनाए, परमेश्वर का प्रवेश। नंद आह बेटी असत सहाय, मुझे क्षमा करो। चाणक्य मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। चाणक्य नागरिक विंद आप लोग आज्ञा दे, नंद को जाने की आज्ञा। सटकार छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे लिए द्वार मारा चाहे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। मगध नंद के बिना भी नहीं जी सकता है। वरुचि अन्यंत सब स्तंभ रह जाते हैं। राक्षस चाणक्य मुझे तो कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त आत्महत्या राक्षस के बंधन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र है। राक्षस सुहासिनी कल्याणी के बंधन खुलते हैं। राक्षस राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य तब राक्षस बड़ी शर्त की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृत्त राक्षस वरुचि सटकार चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मति परिषद की घोषणा करता है। चाणक्य परंतु उत्तरापंथ के समान गणतंत्र की योग्यता मगध की नहीं और मगध की विपत्तियों की भी संभावना है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य रहा था, इसीलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासन की आवश्यकता है। आप लोग को यहाँ जान लेना चाहिए कि जीवन हमारी छाती पर है। नागरिक तो कौन उसके उपयुक्त है? चाणक्य आप ही लोग इसके विचारिए। सटकार हम लोग को उद्धार करता उत्तरापंथ में अनेक समरों की विजेता वीर चंद्रगुप्त। नागरिक विंद चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य अस्तु बढ़ो, चंद्रगुप्त सिंहासन सुनी नहीं रह सकता। आत्महत्या राक्षस सम्राट की अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते हैं, कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाता है। नागरिक वृंद सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय। चाणक्य मगध में स्वतंत्र नागरिकों की बधाई है। आज आप लोगों के राष्ट्र की नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वर्ष से चंद्रगुप्त स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्री परिषद की सम्मति से मगध और आर्यवर्त के कल्याण में लोगे। चंद्रगुप्त सम्राट की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय का कोष छठा छेप। इसी के साथ हम लोग का तृतीय अंक समाप्त होता है और अब हम लोग चतुर्थ अंक देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारे द्वारा ये नाटक। तो हमारे वाचन के द्वारा यदि कोई मिस्टेक हुआ होगा, यदि आप लोगों को लग रहा होगा कहीं कुछ मिस्टेक है, ये गलती हो रही है, तो हमें कमेंट करिए दोस्तों। मैं उसके ऊपर ज़रूर ही सुधार करने की कोशिश करूँगी। मेरे बोलने का तरीका, मेरे शब्द उच्चारण का तरीका कहीं भी गलत है, कहीं भी कुछ आप लोगों को मिस्टेक लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ गलत हो रहा है। मैं उसे ज़रूर ही पूरा करूँगी। और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना
तो शेयर भी कर सकते हैं, बेहिचक, कुछ नहीं होता है। और एक सब्सक्राइब और लाइक भी करने से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले चतुर्थ अंक चंद्रगुप्त नाटक का अगले अंक यानी कि चतुर्थ अंक लेकर।